नमस्कार, वीके न्यूज उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। स्वाभाविक रूप से यह भूचाल हर साल भर 1.5 साल के भीतर आता रहता है। अगर बिहार के सीएम नीतीश कुमार अगर सीएम है तो यह भूचाल आना स्वाभाविक भी है, और इसलिए क्योंकि नीतीश समय समय पर अपनी राजनीति साधने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, या जिस तरीके की उलटफेर की आशंका होती है उन सबके बीच में अपने आप को सीएम के रूप में प्रेजेंट करने के लिए ये उलटफेर करते रहते हैं, या उनके ही शहर की भाषा में अगर आप कहेंगे तो पलटी मारते रहते हैं। नीतीश जब चाहे जैसे चाहे पलटी मार सकते हैं, बस उनको एक चीज दिखना चाहिए कि कुर्सी मेरी ही रहेगी। पार्टी चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए लोग नीतीश कुमार को हमेशा पलटी मार कहकर अब संबोधित भी करने लगे हैं, बोलने भी लगे हैं। हर पार्टी जानती है, हर नेता जानते हैं, हर यानी कि बिहार का बच्चा जानता है कि सीएम अगर नीतीश कुमार हैं, आरजेडी के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं तो कभी भी पलटी मार सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य उस बिहार का जो बिहार नेता तो चुनता है अपना वोट दे करके, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसके 5 साल में डेवलपमेंट को छोड़ करके सिर्फ कुर्सी की खींचतान को लेकर के सियासत जारी रहेगी। मेरे पीछे आपको एक तस्वीर दिख रही होगी जिसमें नीतीश कुमार दिख रहे होंगे। ये वही नीतीश कुमार हो जो बिहार के सीएम हैं, फिलहाल अभी भी हैं, पूरे खींचतान और राजनीतिक हलचल के बीच में। इनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बयान क्या है वो आपको दिखाएंगे, और इसी बयान पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसको ट्वीट करके सोशल मीडिया पर इनकी प्रतिज्ञा, इनको याद दिलाई है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार का ये पुराना, यानी कि हर पलटी मारने से पहले ये बयान देख लीजिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज। तो सुना आपने, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यानी कि उसके साथ साथ नीतीश उसमें आगे ये भी जोड़ रहे हैं कि आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव को लेकर के बीजेपी ने क्या क्या कहा। अब किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, मुझे बीजेपी के साथ अब नहीं जाना है, भले मर जाना कबूल है। नीतीश बाबू, पिछले कई सालों में यह बयान आपने बहुत दिया है। हर बार आप जनता के सामने आके आप इस तरह की बातें करते हैं। कुर्सी जैसे ही आपको दिखती है बीजेपी के साथ जाके तालमेल बैठा लेते हैं, बैठ जाते हैं, फिर सरकार बना लेते हैं, फिर 1 साल चलाते हैं, फिर पलटी मार लेते हैं। बड़ा अजीब स्थिति है कि नीतीश कुमार का चेहरा ऐसा है कि किसी भी देश के नेताओं से अगर आप पूछेंगे तो उनको इस बात की आशंका जरूर होगी। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं की बात कर लीजिए जो शीर्ष पर बैठे हैं, वो जेपी नड्डा हैं, क्या कहते हैं, अमित शाह हैं, या कोई भी बड़ा नेतृत्व का नेता हो। इसीलिए इतना मंथन चल रहा है नीतीश को फिर से अगर वापस लेके आना है। इसी वजह से मंथन चल रहा है क्योंकि पता है कि नीतीश, पता नहीं अगर आज उनको सीएम के फेस के रूप में फिर से हम कहते हैं तो फिर कल जब 2024 का चुनाव निकल जाएगा उसके बाद नीतीश क्या कर लेंगे। यानी कि नीतीश का भरोसा नहीं है, और इसीलिए अब इन सब के बीच में नीतीश तो बार बार इस तरीके के बयान देते हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर के। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कहते हैं। बीजेपी इसकी प्लानिंग कर रही है, और ऐसी खबर भी है कि शायद नीतीश आज इस्तीफा दे सकते हैं और जल्द ही वो अपनी नए नवेले सहयोगियों के साथ सरकार बनाएंगे। और चिराग पासवान के साथ अभी तत्काल में मीटिंग हुई है और उस मीटिंग से वो निकले हैं। उन्होंने भी बोल दिया है कि बीजेपी के साथ जो मेरी बातचीत थी उस पर मैंने अपनी बात सहमति जाहिर कर दी है, और जो मेरा अपना काम है, जो मुझे बताना है, जो मुझे आशा है बीजेपी से, उसको लेकर अपने अपनी बातचीत कह दी है। लेकिन इन सबके बीच में अब समाजवादी पार्टी ने क्या ट्वीट किया, क्या लिखा है नीतीश कुमार के लिए, अब ये देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता है राजीव राय, उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया, यानी कि इस वीडियो के साथ जो मेरे पीछे चल रहा है, इस वीडियो के साथ उन्होंने ट्वीट करते हुए टेक्स्ट लिखा, और ये लिखा उन्होंने इसमें
माननीय नीतीश कुमार जी, हम सब चाहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, आप देश के बड़े नेता हैं। आपसे हम सबको उम्मीद है कि भाजपा के खिलाफ आपने प्रतिज्ञा किया था, उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। इंडिया गठबंधन के जनक हैं आप, अगर फिर पलटी मारेंगे तो जनता क्या सोचेगी। दरअसल ये पहला ट्वीट है, इसके बाद भी एक समाजवादी पार्टी का ट्वीट है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ। ये समाजवादी पार्टी इसलिए इस बात को कह रही है कि इसके पीछे कारण यह है कि जब इंडिया अलायंस बनाने की बात आई, लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने की बात आई, तो एक मंच पे सबको यानी कि सारे विपक्षी दलों को जब एक साथ लेकर लेने की बात आई, तो वो चेहरा देखा जा रहा था कि कौन सा वो चेहरा है जो सबसे बात करके सबको एक मंच पे लाके खड़ा कर सकता है। तो उन सभी चेहरों में अगर चेहरा कोई निकल के आया तो नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार? इसलिए आए क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बना चुके थे, आरजेडी के साथ चल रहे थे, आरजेडी के साथ उनकी सरकार बिहार में चल रही थी, और उनका फेस ऐसा है कि उन पे किसी तरह का भ्रष्टाचार का जल्दी आरोप नहीं लगता है। तो बीजेपी भी इस चीज को थोड़ा सा नीतीश को टारगेट करने से पहले सोचेगी। नीतीश ने बखूबी वो काम भी किया, सबसे मिले, सबके पास गए, ममता से लेकर लखनऊ, अखिलेश यादव तक, दिल्ली अरविंद केजरीवाल से लेकर के सभी उन नेताओं के पास गए जो विपक्ष को एक करके उन्होंने एक मंच पे लाके खड़ा भी कर दिया। लेकिन उसके बाद अंत में जब 2024 का चुनाव नजदीक आया, आपसी सीट को लेकर के बात क्लियर न हुई, संयोजक पद को लेकर बात क्लियर न हुई, तो नीतीश ने 2024 का नतीजा भांप लिया और समझ गए वो कि यहां क्या दुर्दशा होने वाली है, पार्टी के साथ साथ मेरा भी। और इसीलिए ना अहम मौके पर उन्होंने पलटी मार दी, जिसके बाद नीतीश के उन बयानों को लेकर के वो तमाम विपक्ष के नेता ट्वीट कर रहे हैं, अपनी बात लिख रहे हैं कि आप अपनी बात से वापस मुकर रहे हैं। लेकिन नीतीश को इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप लोक लाज शर्म सब कुछ ताक पर रखकर सिर्फ कुर्सी को सोचेंगे तो राजनीति में इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती, इससे बड़ा कोई सुख नहीं होता। और इसीलिए नीतीश कुमार को ये छोटे छोटे बातों जो उन्होंने पिछले कई सालों में दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद समाजवादी पार्टी के एक नेता है IP सिंह, उन्होंने क्या कहा वो भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने एक्सपर्ट ट्वीट किया, इसी वीडियो को ट्वीट किया और लिखा, बीजेपी से आहत होकर जब राजद के साथ सरकार बनाई, उस वक्त श्री नीतीश कुमार ने कहा, मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। यह लक्ष्मण रेखा है जिसे नीतीश कुमार जी कभी पार नहीं करेंगे। आशा है अपने प्रतिज्ञा का पालन वे जीवन भर करेंगे। दूसरा ट्वीट था ये, कल एक बड़े चैनल के इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने भी इस बात को कह दिया था कि नीतीश कुमार अगर यहाँ पे होते, हम लोग के साथ होते, अगर रहते हैं तो वो निश्चित तौर पे पीएम बन सकते थे। भविष्य में ऐसी योजनाएं थी कि नीतीश कुमार पीएम बन सकते थे। इन सभी के बीच में आखिर नीतीश के इस बयान को विपक्ष के नेता ही क्यों ट्वीट कर रहे हैं, क्यों वो याद दिला रहे हैं इस बात को? क्योंकि आप अपने जो आपने कहा है उस पर आप अडिग नहीं है। उसके पीछे पहला कारण है, पहला कारण यह है कि उनको पता है कि नीतीश कुमार अगर हट गए तो इंडिया अलायंस का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से हर एक पार्टी अब अपने जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर के बैकफुट पर आ रही है इंडिया अलायंस से। ममता बनर्जी को ले लीजिए आप, आम आदमी पार्टी को पंजाब में ले लीजिए, अब केजरीवाल का यानी कि दिल्ली से ही वो तय हो गया होगा, तभी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ऐसा कहा। अखिलेश अभी तक तो कह रहे हैं कि वो साथ रहेंगे, लेकिन भविष्य में शायद वो भी इस इंडिया अलायंस से किनारा कर लेंगे। और यही वजह है कि इंडिया अलायंस आपस में फूट पड़ गई। अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है किसको लेके वो आगे चलेंगे। जो नीतीश ऐसा चेहरा जो पीएम के सामने एक फेस के तौर पे भी हो और उसके जरिए तमाम सवाल बीजेपी के ऊपर उठाया जा सके, इन सबको नीतीश ने, इन सारी योजनाओं पे नीतीश ने पानी फेर दिया। कुछ वक्त ही बचे हैं जब नीतीश बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे और फिर से नए सीएम, नए मंत्रिमंडल का गठन होगा और फिर से नीतीश 2024 की कमान बीजेपी के साथ यानी कि चिराग पासवान के साथ हनुमान के रूप में बीजेपी के लिए काम करेंगे। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।